एक इंसान के परफेक्शन को लेकर पागलपन की वजह से पूरी दुनिया ही बदल गई। हमारी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि एक वर्क ऑफ आर्ट है। ये स्टोरी है स्टीव जॉब्स, एक टेक जीनियस की, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल गैजेट प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री इस्टेब्लिश की तो कहा वॉल से लेकर टाइल्स तक सब कुछ वाइट होना चाहिए। एम्प्लॉय से लेकर इन्वेस्टर सब बोलने लगे वापस धूल तो चढ़ ही जाएगी। तो इस जीनियस ने कहा अगर हम उसको साफ नहीं रख सकते तो हम डिज़र्व नहीं करते वर्ल्ड में बेस्ट होना। वहीं से एप्पल के कल्चर में एक कहावत बन गई, नो वाइट इज़ वाइट इनफ फॉर स्टीव जॉब्स। उसका परफेक्शन को लेकर ऑब्सेशन इतना डीप था कि वो वर्ल्ड के टॉप डिज़ाइनर्स के बनाए डिज़ाइंस रिजेक्ट कर देता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिजेक्ट करता था जब तक वो डिज़ाइन उसके विजन से मैच नहीं होता। उसका कहना था आई एम बॉर्न टू मेक इम्पैक्ट एंड क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम अक्सर अपने फ़ोन को अनलॉक करके स्वाइप अप करते हैं ताकि स्क्रीन रिसेप्टिव हो सके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? बिल्कुल सही, स्टीव जॉब्स। पहले टेक्नोलॉजी के कोई बड़े शोरूम्स नहीं हुआ करते थे, पर स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टोर्स को किसी लग्जरी कार शोरूम जैसा बनाने की बात की थी। इस पर भी उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन एप्पल स्टोर की वजह से आज एप्पल ब्रांड इतना बड़ा है। वो पहला इंसान था जिसने टेक आइटम्स को पहली बार लग्जरी शोरूम्स में रखा था। और आज बड़े मॉल्स में हर जगह आपको टेक शोरूम्स मिल जाएंगे दोस्तों। और बस इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई साल बिता दिए सिर्फ एप्पल स्टोर का एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाने में। एप्पल की शुरुआत जैसा हम सबको पता है एक गैरेज से हुई थी, साथ में वुजनिक एक दोस्त भी था। उनका एप्पल फर्स्ट तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एप्पल सेकंड वो प्रोडक्ट था जिसने उनको स्पॉटलाइट में लाया। जॉब सिर्फ एक टेक एंथुसियास्ट नहीं था, वो एक विजनरी इंसान था। 1984 में उन्होंने मैकिन्टोश को इंट्रोड्यूस किया, जिसने उस समय के बड़े बड़े टेक जायंट्स को हिलाकर रख दिया। पर ऐसा क्या अलग था इसमें? जिस तरह से आज हमारे लिए एआई है, उसी तरह से उनके लिए कंप्यूटर उस समय एकदम नई बात थी दोस्तों। सिर्फ ऑफिसेस और कंपनीज में ही उसका यूज़ हुआ करता था और उसका इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उस कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। मैकिन्टोश वो कंप्यूटर था जो सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस के साथ था, जो एक बच्चा भी ऑपरेट कर सकता था। और इसी प्रोडक्ट की वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स रेवोल्यूशनाइज्ड हुए। 1985 में एप्पल बोर्ड मेंबर्स में पावर स्ट्रगल के कारण जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया, लेकिन ये इंसान इतना कमाल का था, उसने नेक्स्ट के नाम से एक नई कंपनी बना दी जो आगे चलकर एप्पल्स की ही रिसर्जेंस का फाउंडेशन बनी। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और इसी के साथ जॉब्स कंपनी में वापस आ गया। जॉब्स की वापसी जैसे एक नए टेक्नोलॉजी की युग की शुरुआत हो चुकी थी। वापसी के बाद जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने एक के बाद एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। iMac, iPod, iPhone, iPad, हर एक प्रोडक्ट अपने ही आप में परफेक्शन का एक नमूना था। ये ना सिर्फ अपनी तरह के पहले प्रोडक्ट्स थे, बल्कि इन प्रोडक्ट्स ने पूरी इंडस्ट्री को ही रीशेप कर दिया था। स्टीव जॉब्स की जर्नी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इम्पॉसिबल पर बिलीव करने और परफेक्शन के लिए परसीव करने के बारे में है। उनका 2005 का स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच उनकी फिलोसॉफी को स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. मेरा ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि अगर स्टीव जॉब्स टाइमलाइन में नहीं होते तो आज टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही दिखती। मिलते हैं नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।